नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी और ये है आईपीओ अड्डा। मेरे साथ जो आज कंपनी है वो प्लैटिनम इंडस्ट्रीज़ हैं। इनका आईपीओ जो है फेब 27 को खुल रहा है और फरवरी 29 को बंद होगा। 162 से 171 के बीच का प्राइस बैंड है और ये फ्रेश इशू रेज़ कर रहे हैं 235 करोड़ का। मेरे साथ जो आज हैं वो कृष्णा दुष्यंत राणा हैं, जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंपनी के। राणा जी नमस्कार, एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी से बात करने के लिए। पहला सवाल ये कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप स्पेशलिटी केमिकल्स में हैं, बट वहाँ पर भी आप उस सेगमेंट में आप किस मटेरियल को बनाते हैं और वो मटेरियल कहाँ उपयोग होता है? शुक्रिया सर और थैंक यू ये प्लेटफॉर्म पे हमें बुलाने के लिए। इट्स अ प्रिविलेज टू बी हियर। सर, बिजनेस की अगर हम बात करें तो वी आर अ स्पेशलिटी केमिकल कंपनी। ये प्रोडक्ट इतना यूनिक है कि इसको पीवीसी एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है। अब जब पीवीसी पाइप जो बनाते हैं कंपनीज, पीवीसी पाइप, केबल वायर्स, पीवीसी प्रोफाइल्स, सो पीवीसी के जितने भी एप्लीकेशंस है जो कंपनियां बनाती है उसमें ये पीवीसी एडिटिव यूज़ होता है। सो इसका फंक्शन एज अ लेमन लैंग्वेज में अगर आपको बताना चाहूँ तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पीवीसी फॉर्मुलेशंस में। So PVC as a polymer, okay, as a plastic, it has a peculiar property. वो 60 डिग्री के ऊपर 60 डिग्री टेम्परेचर पे ये डिग्रेड होना शुरू करता है। सो जब डिग्रेड होता है तो ये प्लास्टिक जो है एकदम क्रम्पल्ड फॉर्म में आ जाता है। सो ये प्लास्टिक की स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए ये पीवीसी एडिटिव यूज होता है। तो वो बरकरार कैसे रखता है? ये प्लास्टिक को ये एडिटिव स्ट्रेंथ देता है, ये प्लास्टिक को एडिटिव स्टेबिलिटी देता है और ये 200 डिग्री के टेम्परेचर के ऊपर सस्टेन करके पीवीसी पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो सारे एप्लीकेशंस को ये हेल्प करता है एक्सट्रूजन के लिए। सो ये हम कहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इट्स द हार्ट ऑफ द पीवीसी फॉर्मुलेशन। So it is a very niche product and it is used by all the PVC applications. ये बताइए सर, आप 235 करोड़ का रेस कर रहे हैं फ्रेश इशू में, इसका उपयोग कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे? सर ये कंप्लीटली प्राइमरी इन्वेस्टमेंट है एंड ये सारा पैसा जो हम रेस कर रहे हैं ये हमारे इंडिया के प्लांट एक्सपेंशंस में जाएगा और इजिप्ट में हम लोग नया प्लांट लेके आ रहे हैं तो इजिप्ट के लिए यूटिलाइज होगा ये फंड्स। ओके, इजिप्ट किस लिए? आप इंडिया में भी बना के वहाँ पर इजिप्ट में एक्सपोर्ट कर सकते थे, तो इजिप्ट किस लिए? सर ये बड़ा प्यारा सवाल लगता है, इट इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट। सर एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ तो आपको दर्शकों को कि इंडिया से हम लोग को एक कंट्री में एक्सपोर्ट करना था 3 इयर्स अगो। सो लेट मी नेम द कंट्री आल्सो, उज़्बेकिस्तान। एंड जब भी हमें एक्सपोर्ट करना था तो एक 20 फीट कंटेनर का कॉस्ट जो हमें आया था वो अराउंड $6,500 आया था, व्हिच वाज़, और वो हमारे प्राइसिंग को जो कस्टमर को प्राइसिंग हमने दिया वो कस्टमर प्राइसिंग एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो जब एक्सेप्ट नहीं किया तो हमें कुछ थॉट आया कि ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? तब हमें रियलाइज़ हुआ कि ये जो कस्टमर है ये बाय करता है टर्की से, यूरोप से, सो यहाँ से कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। तो हमने उसको आइडेंटिफ़ाई किया कि ऐसा कौन-सा कंट्री है जहाँ पे हम जाके कॉम्पिटिशन में खड़े रह सकते हैं ग्लोबली। सो वी रिसर्च अबाउट 2-3 कंपनीज़ और हमें पता चला कि इजिप्ट एक ऐसा देश है जहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है एंड प्लस इजिप्ट और इंडिया का बायलैटरल एग्रीमेंट है। तो ये हमें एज देता है कि इजिप्ट में एक तो इंडियंस को बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं एंड सेकेंडली हमारा जब इन्वेस्टमेंट जाएगा उधर तो वी विल बी द फर्स्ट कंपनी टू मैन्युफैक्चर दी स्पेशलिटी केमिकल्स। तो इजिप्ट से जब हमने आइडेंटिफाई किया तो इजिप्ट से ये कंट्री में मटेरियल भेजने के लिए इट वाज ओनली 400-500 पर कंटेनर। सो वी थॉट कि इतना बड़ा गैप अगर फ्रेट कॉस्ट में है तो दिस विल ऐड ऑन टू अवर प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ सस्टेनिंग इन टर्म्स ऑफ द कंपटीशन आल्सो। तब हमने सोचा कि चलो हम इजिप्ट के लिए ज्यादा स्टडी करते हैं। तब हमें पता चला कि इजिप्ट में इन्वेस्टमेंट करने के बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है, सेंट्रली वर्ल्ड से लोकेटेड है, वेस्टर्न वर्ल्ड में। सो फ्रॉम इजिप्ट वी आर एट स्विस कनाल and in Al Ain Sokhna port, which is closer to entire MENA region, Saudi Arabia, Middle East, and you go to Europe, Turkey. तो ये सब जगह हमें easy access मिल जाता है एंड द प्राइसिंग वॉर जो है, ठीक है, वो अच्छे तरीके से हम करके हमारा रीच ले सकते हैं कस्टमर के तरफ। सो तब आई थिंक that was a major ingredient which made us thought
which made us think that we will go to Egypt and start manufacturing. आप दो जगह पर सेटअप कर रहे हैं, पालघर में भी कर रहे हैं जहाँ पर आपका एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है, और इजिप्ट में भी। तब दोनों फैसिलिटी ये कब तक तैयार हो जाएंगी, और दूसरी जब तैयार होंगी तो ये कितना आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ करेंगी? सर, इजिप्ट में हम आ रहे हैं 30,000 टन्स की कैपेसिटी से, पर एनम 30,000 टन्स पर एनम कैपेसिटी से। इजिप्ट में ये प्लांट शुरू हो जाएगा बाय फरवरी मार्च 2025, सो इट विल बी इन कमर्शियल प्रोडक्शन। इंडिया में वी आर एक्सपेंडिंग टू 60,000 टन, सो हमारी जो कंबाइंड कैपेसिटी है वो करीबन 75 से 80,000 टन हो जाएगी ओनली फॉर एडिटिव्स। सो आई थिंक हम लोग एक लाख से 1,10,000 टन पे हम लोग बैठेंगे कैपेसिटीज के साथ में, कंबाइनिंग बोथ द प्लांट। सो इंडिया का प्लांट जो है वो कमर्शियल प्रोडक्शन में आ जाएगा बाय 2025 जनवरी। और जब ये आएगा तो ये कितना रेवेन्यू पोटेंशियल दे सकता है आपको? सर, अगर हम देखें कि 2025-26 के रेवेन्यू फिगर्स, तो वी विल बी अचीविंग क्लोज टू, एज पर अवर प्रोजेक्शंस, अराउंड 600 करोर्स, and out of 600 crores I think 15 to 20% will be contributed from the Egypt plant. ओके, और मार्जिन्स की प्रोफाइल कैसे रहेगी? Sir, we wish to maintain the EBITDA margins, between 11 to 13%. Sorry, PAT margins between 11 to 13% for the next coming years. और Currently, एबिटा मार्जिन आपके जो पहले 6 महीने में 26% हैं, क्या वहाँ से ऊपर वो जा सकते हैं या वहीं पर उसी रेंज में रहेंगे? sir, as and when we are growing, वो उसी range में रहेंगे. So we keep it to, we plan to, we have, as per our projections, is coming somewhere around 18 to 23%. ओके, तो ये फिर ये बैंड जो FY23 में आपका 23% था, वही उसी बैंड में रहेगा? उसी बैंड में रहेगा, yes. मेरा आखिरी सवाल आपसे कि आपके बड़े बड़े कस्टमर्स कौन कौन से हैं, क्योंकि पहला टॉप कस्टमर जो है आपका 42% रेवेन्यू देता है आपको। सर, हमारे टॉप कस्टमर्स जो है सुप्रीम इंडस्ट्रीज, जो अभी आपने बताया 42%, सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज वन ऑफ द बिगेस्ट कस्टमर्स एज पर रेवेन्यू दैट वी हैव इन आवर पोर्टफोलियो। तो बाकी हमारे जो कस्टमर्स है वो प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स है, एस्ट्रल पॉलीटेक्निक है, तो ये सारे बिग बिजनेस हाउसेस हमारे कस्टमर्स है। सो नॉर्मली सर मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि ये 43% जो है वो रिस्क है। सो इसका बैकग्राउंड अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो ऐसा है कि नॉर्मली जब हमारी ऐसी कंपनी जब ग्रो होती है, राइट, सो अभी 8 ही साल हुआ है हमारी कंपनी को, और जब हमारी ग्रोथ होती है, सो ये ग्रोथ में नॉर्मली हम छोटे कस्टमर से बड़े कस्टमर में जाते हैं, बट यहाँ पे हमें एक ऐसा एज मिला बिकॉज द टेक्नोलॉजी इज एक्सट्रीमली न्यू। ओके, 2018 में गवर्नमेंट का रेगुलेशन आया कि इंडिया में पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को लेड का यूसेज जो है वो स्टॉप करना है। So because of this regulation, in 2018, we were the only Indian company sitting on a biggest capacity to supply to our customers. So जितने भी बड़े business houses है वो सारे हमारे से purchase करना शुरू किया. That gave us an edge that we entered the big customers first and then going down to the smaller customers. So I won't say that 42% is a risk. अगर मैं एक छोटा सा example explain करूँ तो इंडिया में सर 3.5 मिलियन टन्स PVC कंज्यूम होता है, जिसमें से 75% पाइप इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है कंजम्पशन, और ये 75% में से 10% जो कंजम्पशन है पीवीसी रेजिन का, ये टॉप 6 कस्टमर्स करते हैं सर। सो जब टॉप 3 टॉप 4 कस्टमर्स जब हमारे पास है तो ऑफकोर्स हमारा रेशियो जो है वो ये लेवल पे रहने वाला है। तो ये आगे जाके एक मोर डाइवर्सिफाई हो जाएगा आगे, जैसे आप Of course, sir, as the industry is big, ये परसेंटेज ऑफ कोर्स ये डाइवर्सिफाई होगा। जैसे कस्टमर्स हमारे बढ़ते जाएंगे तो ये हमारा रेवेन्यू जैसे बढ़ते जाएगा, सेल्स बढ़ेगा, तो ये परसेंटेज जो है उसमें डायनामिक्स चेंज होंगे सर। राणा जी, आज आप NDTV प्रॉफिट हिंदी में आए और हमसे बात की आपकी IPO के बारे में। धन्यवाद, आज आपसे बात करके अच्छा लगा। आपका IPO जो है 27 को खुल रहा है और 29 को बंद हो रहा है। 162 से 171 के बीच का प्राइस बैंड है और फ्रेश इशू है 235 करोड़ का। धन्यवाद आज NDTV प्रॉफिट हिंदी से बात करने के लिए।